जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी का दूसरा अध्याय। और दूसरा जो अध्याय है या पाठ जो है उसका नाम है 20 के दांत। ठीक है, नाम क्या है मेरे भाई? 20 के दांत। और यहाँ से लेखक का नाम आप सबको याद रखने चाहिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी से काफ़ी यहाँ पर प्रश्न बनने वाले हैं, 20 के दांत से काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। और एक छोटी सी चीज़ आप लोग ठीक कर लेंगे, और वो कर लेंगे, ये जो सिलेबस हम बात डिस्कस करेंगे वो करेंगे 26 से 27, यानी कि जो आप लोग एग्जाम देंगे 27 में, उसके लिए बहुत पूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न को आप लोग देखिएगा यहाँ पर, और प्रश्न को काफ़ी बढ़िया से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? अक्सर आप देखेंगे तो महल वाले जीत जाते हैं, क्योंकि उसके पास रुपया पैसा ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो आप सबको मालूम होने चाहिए, ये लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू। आगे यहाँ पर प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका बेटा था? ठीक है, मदन किसका बेटा था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, जो कि मदन था गिरधर का बेटा। आगे का जो प्रश्न है 4 नंबर का, उसमें ऑप्शन आप लोगों के एक दो कट गए हैं, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि सेन साहब की जो कार है वो कितनी की थी? तो आपको ऑप्शन में अगर दिखे 7,500 की, तो वो होगा जो कि ऑप्शन ए है। ये तो राइट है ही, बाकी इसके अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन सबको मालूम है। तो इसका ए हो जाएगा राइट, जो कि 7,500 यानी कि 7,500 रुपया का था। ठीक है, तो चलिए ये 4 हुआ, अब हम लोग 5 करते हैं। चलिए, 4 का जो यहाँ पर देख रहे होंगे, 4 का था ऑप्शन ए में 7,500, जो कि हमने ये मार दिया था। बाकी आपका 8,500, 9,500, 7,50,000 कुछ भी दे सकता है। जो एक राइट होगा उसको आप लोग टिक कर देंगे। देखिए क्या है आगे का प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 20 के जो दांत हैं उनके लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है मेरे भाई, वो लेखक कौन है? आप देखे थे नलिन बिलोचन शर्मा, बी हो जाएगा राइट। नंबर 6 कह रहा है कि 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा आपका कहानी। आप जब पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन सी है? देखिए कैसे प्रश्न को घुमाते हैं। यहाँ पूछ दिया कि 20 के दांत जो है 5 में कि किसकी है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की। यहाँ नलिन बिलोचन शर्मा दे करके 20 के पूछ रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा राइट? यहाँ पर सी हो जाएगा राइट, जो कि 20 के दांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम काफी प्रश्न को यहाँ पर रखे हुए हैं, और इनको थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी, फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे भाई ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, जो कि पटना में हुआ था। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? तो देखने चाहते थे खिले फूल के तरह। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो मेरे भाई ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का, भी हो जाएगा राइट। कौवा कह रहा है कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो मेरे भाई ये जो पंक्ति लिया गया है, ये लिया गया है आपका 20 के दांत से। और कब का ये कहानी है? जब आपका जो है कासू यानी कि खोखा मदन के घर तरफ जाता है लट्टू खेलने के लिए, तब ये कहा जाता है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? अगर इनको देखें तो ये हुआ है मेरे भाई आपके किससे? नलिन बिलोचन शर्मा जी से। काफी खतरनाक आलोचक रहे हैं। नंबर 13 कह रहा है कि खोखा ना उम्मीदी बुढ़ापे की क्या था? तो आंखों का तारा था, और बी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, सीमा कौन थी? तो सीमा आपका थी सेन साहब की बेटी। ठीक है, सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। 5 बेटी में से एक है सीमा, ये हो जाएगा राइट। सेन साहब का जो सोफर है किससे उलझ रहा था? तो आप कहेंगे भैया किससे उलझ रहा था? एक औरत से उलझ रहा था। किन्हें देखकर जो है औरत सहम गई? तो आप सबको पता होगा कि जब सेन साहब गए थे तो मदन की माँ जो थी वो सहम गई थी, तो सेन साहब को देखकर। तो ए हो जाएगा आपका राइट।
आगे आते हैं प्रश्न में और प्रश्न को देखते हैं। पहले इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा या बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए अब जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखने में आप लोगों को परेशानी हो सकता है। प्रश्न कह रहा है कि किन्हें देखकर जो है औरत सहम गई है, तो आप लोग किए ही हैं कि सेन साहब को देख करके। 17 नंबर का प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि सेन साहब की जो गाड़ी है कौन छू रहा था, तो कौन छू रहा था जिसके कारण से लड़ाई हुई थी, तो मदन छू रहा था, सी हो जाएगा राइट। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा कौन निकाल सकता था, तो कासू निकाल सकता था, बी भाई मेरे। किसने किसने मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया था, अब मदन को किसने दिया था मेरे भाई, तो ड्राइवर सोफर ने दिया था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कि किस में शामिल होना चाहता था, तो लट्टू में शामिल होना चाहता था, डी हो जाएगा राइट। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। पात्र मतलब होता है कैरेक्टर, यानी कि किस व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो आप देखे होंगे सेन साहब ऐसा कहा था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो मेरे भाई कहानी किसकी चल रही है, सेन साहब की फैक्ट्री में, सी हो जाएगा राइट। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं भाई, ये कौन सा प्रश्न हुआ, तो 20 के दांत के हो गए, 20 के दांत ही तो पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे आप देख पाएंगे, क्वेश्चन को पढ़िए। 26 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया जाता था। मेरे भाई क्या सिखाया जाता था, आपको मालूम होने चाहिए कि खेलने के लिए सिखाया जाता था। 27 कह रहा है कि खोखा कौन था, तो खोखा था मेरे भाई सेन साहब का बेटा, और जिस भी ऑप्शन में है मार दीजिए टिक, तो ए हो जाएगा राइट। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना चाहिए, यह किसका कथन है मेरे भाई, ये कथन आपका है किसका, तो आप कहेंगे ये था सेन साहब का, बी हो जाएगा राइट। किसका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था, तो मेरे भाई ये था उसके रिश्तेदार आए थे, उसका बेटा खोखा से क्या था, समझदार था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट, तो बी हो जाएगा राइट। खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, तो इनका ऑप्शन में ए हो जाएगा राइट मेरे भाई, बच्चा बच्ची, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सबको मालूम होने चाहिए पटना में हुआ था, और पटना में कहाँ पर, तो बदर घाट में, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, यानी कि पिता का, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट, पंडित रामावतार शर्मा जी थे। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो इनका हो जाएगा आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी का है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, क्या रहा है कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है, तो मेरे भाई किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को, ठीक है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे, तो आप सबको मालूम होगा कि पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है, पत्रकार महोदय के व्यंग से। गिरधर लाल कौन था, तो गिरधर लाल था मेरे भाई मदन का पिता, मदन का पिता, बी हो जाएगा राइट। खोखा का क्या नाम था मेरे भाई, कासू, और कासू डी हो जाएगा राइट। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था, तो सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहता था बिजनेसमैन, ओह सॉरी बिजनेसमैन या आपका इंजीनियर, ये हो जाएगा राइट। मदन की उम्र क्या थी, तो मेरे भाई मदन की उम्र थी 5 से 6 साल, ये हो जाएगा राइट। खोखा खोखे किस भाषा का शब्द है, तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है, सी हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा मेरे भाई राइट, ठीक है। जिन चीज़ों को नहीं समझने की जरूरत नहीं होगी उसमें थोड़ा कम टाइम देंगे ताकि हम लोगों को टाइम बच पाए, ठीक है मेरे भाई। तो आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सोफर किनको कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं सोफर। आगे प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कितना में हुआ था, तो पहले इनका ऑप्शन देखेंगे तब इनका जवाब देंगे, ठीक है। देखिए इनका जो ऑप्शन है वो कट चुका है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ये था आपका 18 फरवरी फरवरी 18 फरवरी 1916 में, ठीक है।
और इनकी जो मृत्यु है वो भी आप लोग याद रखिएगा, वो है आपका 1961 में। ठीक है, दोनों बढ़िया से लिख लीजिएगा, काम आपको देगा। थोड़ा सा बढ़िया से सजा के लिख देते हैं। क्या होगा मेरे भाई, इसका तो देखिए, ये इसका जो आंसर हो जाएगा इसका, वो आंसर होगा 1916, जो कि ऑप्शन वाला कट चुका है। तो उसमें थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग मतलब इनको मैनेज करेंगे, और गलतियां हो ही जाती हैं प्रिंट में किसी भी चीज़ में, तो उनके लिए आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे। तो बाकी ये देखिए कि इनका जो जन्म है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। तो जन्म है 1916 और मरे हैं ये 1961 में। 1961 में देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों में देखिए 16 को आप पलटा देंगे तो आपका बन जाएगा 61, तो काफ़ी अंतर नहीं है, आप लोग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आगे है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 44 नंबर। मैं खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर को होना चाहिए, जो कि गलती हो गया है छपने में। तो यहाँ मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा उनके पिता श्री यानी कि सेन साहब का, जो कि ए हो जाएगा राइट। 45 नंबर का देखिए कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। मेरे भाई उदंड थी, गलत। नासमझ थी, गलत। मूर्ख थी, गलत। सुशील थी, तो सुशील थी मेरे भाई, सुशील। खोखा के दांत किसने तोड़े। तो मेरे भाई खोखा के कौन दांत तोड़ सकते हैं, इस पूरी कहानी का हीरो, और उसका नाम था मदन। ये हो जाएगा राइट। मोटर को, यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर गलती पकड़ा रहा है। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो डैश से, तो मेरे भाई खोखा से हो सकता था। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का जो नाम था वो था रत्नावती शर्मा, भी हो जाएगा राइट। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो मेरे भाई ये लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, भी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो प्रश्न है आपके, वो प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ठीक है, और ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं, उनका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आपका जो ए है वो है 2, बी जो है वो है 3, और सी जो है आपका वो है 4, और डी जो ऑप्शन में है वो है आपका ऑप्शन डी जो है वो है आपका 5। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो सेन साहब की लड़कियां थी वो कितनी थी। हालांकि कई बार हम इनको बोले भी हैं, उनको अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप लोग जवाब जरूर देंगे। तो चलिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो महत्वपूर्ण होगा। आप लोग कमेंट भी करेंगे, क्योंकि आप सबके लिए मेहनत करनी है, तो आप सबको ही